बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ताज्जुब होंगे कि और एक ऑडियो क्यों मैं बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक चंद ऐसे टिप्स शेयर करूँ जिससे आप अपने इस रमज़ान को और बेहतरीन बना सकें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके इस महीने की जो रहमतें हैं, बरकतें हैं, उसको हम लूटें। सोचने की बात है ना कि कुरान में आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 180 पर 3 से लेकर 180 पर 5 तक हमें इन 3 आयतों में रमज़ान का ज़िक्र है। मगर जो चौथी आयत आती है 180 पर 6, वहाँ पे क्या ज़िक्र हुआ? दुआ के बारे में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा सअलका इबादी इन्नी फ़इन्नी क़रीब, के आए नबी, जब मेरे बंदे आपसे पूछे मेरे बारे में तो बताना कि मैं बंदों से क़रीब हूँ। तो इस आयत को लाने का मकसद क्या था? अल्लाह ताला का ये बताना था, ये इशारा करना था कि रमज़ान का ताल्लुक़ जो है वो दुआओं से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हाँ, रमज़ान का महीना जो है वो क्या कहते हैं, रोज़े का महीना है, रमज़ान तिलावत का महीना भी है, तरावे का महीना भी है, लेकिन साथ साथ दुआओं का महीना भी है। तो और हमें हदीस से भी क्या मालूम होता है कि 3 ऐसे लोग हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं की जाती, और सबसे पहले कौन है उसमें? जो रोज़दार की दुआ। तो इससे हमें कितनी अहमियत मालूम होती है कि दुआ जो है वो बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि जो दुआ है ना, इस बात का प्रूफ है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अल्लाह के मोहताज हैं। तो अल्लाह को इस बात का बहुत पसंद आता है कि बंदा मेरा मोहताज है मेरी। तो दुआ बताती है कि हम मोहताज हैं और हमारा रब जो है वो गनी है, वो मोहताज नहीं है, वो अल्लाह समद है और हम फ़कीर हैं। तो दुआ अगर हम ना करें तो इस बात का सबूत है कि हम घमंडी हैं। तो क्यों हम ये साबित करें कि हम घमंडी हैं? हम नहीं हैं घमंडी, हम फ़कीर हैं। अल्लाह से हम दुआ करेंगे। तो इसलिए चंद एक प्लानर सा बनाई हूँ मैं, जिसमें हम सारा दिन का एक जायज़ा लेंगे। रोज़ थोड़ा थोड़ा आपसे मैं शेयर करूँगी ताकि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हम अपने आदत को बदलें और इबादत अपने दिन में शामिल करें। तो ऐसा होगा कि हम अपने दिन को 7 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक तो है जागना और सहर की इबादत, उस वक्त क्या की जा सकती है। फिर दूसरा हिस्सा होगा सहरी खाने से लेकर फ़जर की अज़ान तक, फिर फ़जर से ज़ोहर तक, ज़ोहर से असर क्या करना है, असर से मगरिब, मगरिब से इशा, और 7वां इशा से लेकर फिर सहूर तक। तो इस तरह जो हमारा प्लानर बनेगा वो हम टारगेट करेंगे इबादत को लेकर, दुनियावी कामों को नहीं। तो जब हम इबादत को लेकर हम प्लानिंग करेंगे तो वो प्लानर भी हमारा इबादत में शामिल होगा इंशाअल्लाह। तो हम जो हमारी एवरीडे की जो रूटीन है ना, तो अगर हम कितने प्रोडक्टिव हैं उसमें ये बताता है कि हम कैसे इंसान हैं, कामयाब हैं या नाकामयाब हैं। तो इसलिए हमें अपनी डेली रूटीन पे काम करना है ताकि हम कामयाब रमज़ान गुजार सकें। ये हमारा मकसद यही है ना, इस ग्रुप का बनाने का मकसद भी यही है कि हम एक बेहतरीन रमज़ान, एक कामयाब रमज़ान गुजारें। जब हम रमज़ान से बाहर आएँ तो हमको एक सेटिस्फेक्शन फीलिंग हो, और इस जो भी हम आदत इस रमज़ान में डालेंगे उसको हम बस यहाँ पे स्टॉप नहीं करेंगे, रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि एक कहावत है कि यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज समथिंग यू डू डेली। तो आपकी ज़िंदगी में जो आप हर दिन एक चेंज लाते हैं ना, वही आपकी ज़िंदगी को चेंज करता है। यही का सीक्रेट है। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज़ फाउंड इन योर डेली रूटीन। तो हम जो रूटीन में हम करेंगे उसी में हमारी कामयाबी होगी। तो इंशाल्लाह आज को जो मैं टिप्स आपसे शेयर करूँगी वो है हम जागने के बाद क्या करना है। तो सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि आप ऐप स्टोर में जाएं और ये ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, सोने जागने के अस्कार। तो यहाँ से आपको वो तमाम अस्कार मिल जाएंगे जो आपको सोते वक्त करनी चाहिए और जो जागते वक्त हमें क्या कहना चाहिए। तो वहाँ से जो जागने के अस्कार हैं वो आप करेंगे। मसलन जब आप जागेंगे तो
پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ پھر آپ سورہ آل عمران کی آیتیں 190 سے لے کر 200 تک تلاوت کرنا ہے، تو یہ سب اس میں آپ کو مل جائے گا۔ تو وہ انشاءاللہ ہم وہ عادت ڈالیں گے کہ جب ہم اٹھیں گے تو ان اذکار کو دیکھ کر پڑھیں گے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم 2 رکعت نفل نماز تہجد کی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر اس میں اسی ایپ میں آپ کو تہجد کی دعا بھی مل جائے گی۔ تو آپ کیا کریں گے، یہ دعائیں جاگنے کی دعا پڑھنے کے بعد آپ واش روم جائیں گے، مسواک کریں گے، وضو اچھی طرح کریں گے، پھر آ کر 2 رکعت نفل نماز، کیونکہ دیکھیے جب ہم سحری کے وقت اٹھتے ہیں تو وہ بہترین وقت ہے دعاؤں کے قبول ہونے کا، تہجد کا وقت ہے وہ، اور ہم سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس وقت آسمان دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ تو کیوں ہم نہ مانگیں، اس وقت کا فائدہ اٹھائیں۔ تو 2 رکعت بس، چاہے آپ صرف 2 رکعت نفل نماز تہجد کی پڑھ لیجئے۔ تو اگر آپ کا یہ نیت ہے پڑھنے کی تو آپ وتر کو روکے رکھیں، وتر نہ پڑھیں، اب ساتھ میں وتر پڑھ لیجئے۔ آپ وتر 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور حدیث سے ثابت ہے کہ 5 7 سب ہے، لیکن ہم فی الحال صرف 1 یا 3 پر ہی رہیں گے۔ تو انشاءاللہ 1 رکعت پڑھیں گے تو 1 ہی رکعت میں آپ دعائے قنوت بھی پڑھ لیں گے۔ پھر اگر 3 رکعت پڑھنی ہے تو 3 پڑھ لیجیے، جیسے آپ کی مرضی۔ تو 2 رکعت تہجد کی اور ساتھ میں وتر کر لیں گے۔ تو یہاں تک ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کا ہوم ورک کیا ہوگا کہ آپ جب اٹھیں گے تو جاگنے کی دعائیں اس کا اہتمام کریں گے، جاگنے کی دعائیں پڑھیں گے، اور پھر اچھی طرح وضو کر کے اس کے بعد وضو کی جو دعائیں ہیں وہ ہمیں مانگنی چاہیے، اینڈ پھر آ کے 2 رکعت تہجد کی نماز وتر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر آپ وتر بھول کر پڑھ بھی لینا تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی مذاکرہ نہیں، آپ صرف 2 رکعت تہجد پڑھ لیجئے، کوئی بات نہیں ہے۔ مگر اگر آپ کو امید ہے کہ آپ ضرور پڑھیں گے، آپ نے ٹھان لی ہے، تو رو کے رکھنا بہتر ہے، کیونکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو وتر جو ہے وہ رات کی آخری نماز ہونی چاہیے۔ تو اس حدیث پر ہم عمل بھی کریں گے۔ تو دیکھیے اس طرح ہم کریں گے نا تو ہمیں دوہرا اجر ملے گا۔ ایک تو ہمیں نئی عبادت کا ہم کو ملتا ہے، دوسرا سنت پر چلنے کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس ایکسرسائز جو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اس پر آپ سب میرے تعاون کریں گے، ہم سب مل کر انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی چینجز ہر روز اپنے نارمل روٹین میں لائیں گے اور اپنے اس رمضان کو بہترین بنانے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔